यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर अर्थात हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय आत्म संयम योग के 21 से लेकर 25 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किया, जिनमें 11 से लेकर 32 तक के श्लोकों में विस्तार से ध्यान योग विषय के बारे में बताया गया है। आज हम 26 से लेकर 32 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशं नयेत प्रशांत मनसम योनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूत स्थितं यो माम भजत्येत्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। यहाँ पर पूर्ण होते हैं हमारे 26 से लेकर 32 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। कल जहां पर पूर्ण हुआ था उसके आगे श्री कृष्ण भगवान अब अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर अर्थात हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया हो, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वसुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति का यहाँ पर अर्थ है मनुष्य अपने मस्तक, हाथ पैर तथा गुदा आदि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मलेच्छ आदिकों का सा बर्ताव करता हुआ भी अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सभी में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है।
यहाँ पर पूर्ण होते हैं 26 से लेकर 32 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। आगे की श्रीमद् भगवत गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और कल अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछेंगे, और क्या पूछेंगे वो तो आपको कल ही पता चलेगा। और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।